नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजातियाँ जितना भी जनजाति विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुआ, ये झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हमारा आज कोल विद्रोह, और हम लोग जो है कोल विद्रोह के अलावा हम लोग भूमिज विद्रोह भी इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको जो है कोल विद्रोह से टॉप 40 प्रश्न है, तो यहाँ पे टॉप 40 प्रश्न देखेंगे और 12 या 11 प्रश्न लगभग आपका भूमिज विद्रोह से। दोनों एक दूसरे के बाद हुआ है, रेगुलर है यानी पैरेलल है, तो दोनों को साथ में देखेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिस और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा है, इसको आप एकदम रिकॉल कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कॉल विद्रोह है, यहाँ पे सारा एमसीक्यू है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में आपको बहुत अच्छे से यहाँ एमसीक्यू मिलेगा, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछा और अगले इसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर हम बात करें, कोल किसने हो लोगों ने किया था और कई प्रकार के जनजाति इसमें शामिल थी। ये विद्रोह था जो कि ब्रिटिश या उपनिवेशिक शासक के खिलाफ किया गया था। इसे लरका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कोल विद्रोह बुधु भगत मेन इनके जो है नेतृत्वकर्ता या नायक हैं। ये जो है से 1831 से लेकर 32 ईस्वी तक चला। इसके बाद भूमिज विद्रोह हुआ जो 1832 से लेकर 33 तक हुआ। ये वाला आप पैरेलल याद रखेंगे, दोनों याद होगा। कोल विद्रोह हालांकि बहुत लोगों को मार दिया, एक साथ 150 लोगों को मार दिया गया। फिर कोल विद्रोह यानी बुधु भगत को भी मार दिया गया। ये जो है से इम्पोर्टेंट है, इसे एकदम सुसंगठित विद्रोह बोला जाता है, झारखंड का पहला। तो पहला प्रश्न में यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। इस वीडियो को आप देखिए, एक प्रैक्टिस रिवीजन या फिर जो चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ सो पूछा जा रहा है। तो ये 1831 ईस्वी में हुआ। फटाफट देखेंगे और तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी राज से मुक्ति कमाना में निम्न में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी से सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था। तो इस प्रकार से ये पूछा जा रहा है, बहुत डिटेल दिया हुआ, तो ये आपका कोल विद्रोह हो जाएगा। फिर बोल रहा है कोल विद्रोह जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपजा था, मुख्य कारण क्या था। तो 3 का आपका राइट आंसर होगा भूमि संबंधी असंतोष। तो भूमि संबंधी असंतोष था, इसलिए कोल विद्रोह अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों और शोषण के खिलाफ उपजा था कोल विद्रोह। तो भूमि संबंधी असंतोष का इसका मुख्य कारण था। फिर यही पूछा कि यहाँ पे देखिए, ये डेट भी रख रखा है कि सोनपुर परगना के कोचाई गांव और तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था, ये था कोल विद्रोह। फिर ये डेट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट 3 प्रश्न बहुत अच्छे से हम लोग कवर करने की कोशिश किए। देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोल विद्रोह मुख्यतः कौन सी जनजाति थी। तो 4 का आपका हो जाएगा हो, यानी हो लोगों के द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। देखिए सिंध राय, विंध्य राय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से था। तो ये तीनों का नाम आप सिंपल याद रखिए, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है, बस नाम याद रखना है, रिलेट करके याद रखना है कि कोल विद्रोह से संबंधित है। 5 का आपका सी हो जाएगा, सिंध राय, विंध्य राय और सुरगा, तीनों ये जो व्यक्ति थे, तीनों का संबंध हो जनजाति से, ये सब हो लोग थे और इनका कोल विद्रोह से संबंधित था। हो कोल विद्रोह मुख्यतः हो जनजाति के द्वारा ही किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ या किस वर्ष हुआ। तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1832 ईस्वी में। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा कहाँ के रहने वाला था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो 3 प्रश्न है बहुत अच्छा दिया गया है। तो हम यहाँ सुरगा मुंडा कहाँ के रहने वाला था, तो ये आपका जो है बदगांव का रहने वाला था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत कहाँ के रहने वाला था। तो इस प्रकार से 8 का राइट आंसर भी होगा सिल्ली का रहने वाला था, रांची के आसपास। आप याद रखिए कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, बुधु भगत हैं। बुधु भगत सिल्ली के थे और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा भी थे। ये जो है बदगांव के रहने वाले थे। बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो शुरू हुआ वो 1832 में हुआ, इस बुक के अनुसार ये बताया जा रहा है। फिर देखिए आपका ये जो दिया गया है 9 नंबर में कि किस क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्राय नहीं के बराबर था। तो कोल विद्रोह में किस क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट नहीं था। तो आप समझिए 9 का एकदम हजारीबाग क्षेत्र में ये फैला ही नहीं था। तो हजारीबाग में जो है कोल विद्रोह फैला नहीं, तो इस यहाँ के लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं था इस विद्रोह का, जबकि सिंहभूम, मानभूम और पलामू में था। फिर बोल रहा है ब्रिटिश के विरुद्ध। देखिए
उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका 10 का राइट आंसर ये होगा बुधू भगत। कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, इसका दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया? तो 11 का आंसर डी होगा विल्किंसन किया, इसलिए विल्किंसन रूल आया 1837 में। हालांकि ये डेट आपको कहीं कहीं चेंज मिलेगा, तो 1837 के आसपास विल्किंसन रूल आया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इस सब हम लोग कवर कर रहे हैं कि किस, देखिए यहाँ पे पूछा गया कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। 1833 में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। ये 12 का आंसर होगा कोल विद्रोह का परिणाम था, इसका कंसिक्वेंसेस आया, ये विद्रोह आया। ये विद्रोह होने के कारण अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया 1833 में। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का एजेंट कौन थे? तो आपका 13 का राइट आंसर भी होगा कैप्टन विल्किंसन थे, और कैप्टन विल्किंसन के द्वारा ही जो कोल विद्रोह है इसको यहाँ से दमन किया गया। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो हम 14 का राइट आंसर हमारा डी होगा कैप्टन विल्किंसन की। बहुत इजी था, आप सिंपल याद रखिए कि कैप्टन विल्किंसन के द्वारा या इसके नेतृत्व में ही जो है से यहाँ पे 1833 में यह कोल विद्रोह का परिणाम के कारण दक्षिण पश्चिम जो है से प्रांत एजेंसी यानी कि सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। इस सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट यही विल्किंसन थे, और प्रथम नागरिक प्रशासक भी पहला कैप्टन विल्किंसन थे। और जबकि इस क्वेश्चन का आप देख पाएंगे कि इसके दमनकर्ता कौन थे, अंग्रेजी सेना नायक में विल्किंसन थे। तो 4 क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो है विल्किंसन है, तो आपको याद रखने में बहुत ईजी होगा, ये वाला जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा भूमिज विद्रोह, इसको भी इसी में कंप्लीट करते हैं। भूमिज विद्रोह, भूमि का मतलब क्या है? भूमिज, ये जो है अगर आप याद रखेंगे ट्रिक्स आप कभी नहीं भूलेंगे। भूमि मतलब भूमि, और भूमि में क्या फ्लो होता है? तो रिवर या गंगा। तो आप याद रखिए कि भूमिज विद्रोह का जो सेनानायक या फिर आप समझिए कि जो नेतृत्व करता थे, नायक थे, वो गंगा नारायण थे। इसलिए हम आपको रिलेट करके बता रहे हैं कि भूमि में फ्लो होता है रिवर, गंगा नदी, इस तरह भूमिज, इस तरह से आप लिंक करके याद रखेंगे तो गंगा नारायण का आपको नाम याद रह जाएगा। आप ऐसा और ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। तो भूमिज विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह के बाद हुआ। ये भी दूसरा विद्रोह भयानक विद्रोह था। यह 1832 में हुआ और 33 तक चला, हालांकि फिर इसका डेथ हो गया था, इसको मार दिया गया। डेथ क्या, इस प्रकार से भूमिज विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 1832 ईस्वी में। हालांकि एग्जैक्ट भूमिज विद्रोह का शुरुआत तो 1832 में हुआ, लेकिन खत्म कब हुआ अगर ये पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे हो जाएगा 33। फिर यहाँ पे पूछा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज, भूमि में गंगा फ्लो होगी तो गंगा नारायण सिंह, ऐसे याद रखिए निमोनिक बना के। इसका आपको याद रखने का ये ट्रिक है कि हो लोगों के द्वारा कोल विद्रोह किया गया। महालड़का विद्रोह पूछा जाए तो 1828 से लेकर ये 32 तक चला था, लेकिन कोल विद्रोह स्पेशली 1831 से लेकर 32 तक चला। फिर 32 से लेकर ये आपका 32 से लेकर 33 में चला भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह का 1832 में हुआ। इसके जो हीरो थे गंगा नारायण सिंह थे। तो राइट आंसर जो हमारा 2 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फर्स्ट का ये हो जाएगा। तो ये अगर पूछा जाए तो आप ये वाला एकदम करेक्ट कीजिए और ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? 3 का एकदम सिंपली सिंहभूम और मानभूम में हुआ था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह, हाँ, कोल विद्रोह के बारे में ये है कि हजारीबाग वाला क्षेत्र में नहीं हुआ था, वो स्पेशली आप याद रखिए हो लोगों के द्वारा किया गया था। हजारीबाग के लोग उस विद्रोह में शामिल भी नहीं हुए थे। देखिए भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? ये किसका बेटा थे? गंगा नारायण। और इसी गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ 1832-33 में, नाम पड़ा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो है से किनके बेटा थे? तो 4 का अगर हम बात करें तो ये लक्ष्मण सिंह के बेटा थे। भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यही था कि कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए होगा, 5 का ए हो जाएगा। 6 में पूछा जा रहा है आपसे क्या? 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाड़भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण के ने किस तिथि को लूटा था? गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था बाड़भूम के बड़ा बाजार को? तो गंगा नारायण ने ही लूटा था इसको। 6 का राइट आंसर भी होगा 1 मई 1832 का ये साल था। फिर
किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? तो 7 का अगर हम बात करें तो 7 का हमारा सी होगा माधव सिंह। देखिए कौन सी जनजातीय भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया? तो गंगा नारायण को खुलकर साथ देने वाली जनजाति कौन था? तो आपका 8 का एकदम याद रखने का बहुत ईजी है। ये जो है सो कोल भी दिए थे और हो भी दिए थे। और जब कोल विद्रोह हुआ तो हो लोगों के द्वारा ही नेतृत्व किया गया था, इसमें हो लोग ही किए थे। तो उसके 1 साल बाद जब भूमिज विद्रोह हुआ तो हो लोग ने इसमें भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और हिस्सा किया और हिस्सेदारी या फिर बोल सकते हैं खुलकर साथ दिया। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण को सिंह को मार दिया गया? इसके सिर भी काट दिए गए थे। तो 9 का राइट आंसर आपका सी होगा चेतन सिंह। यही चेतन सिंह जो है खरसावां के ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए चेतन सिंह थे खरसावां के ठाकुर। गंगा नारायण सिंह को मार दिया गया। डेट था 7 फरवरी 1833। फिर ये विद्रोह धीरे धीरे शांत पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारा एक एक करके युद्ध हुआ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? तो 10 का आपका आंसर याद रखना इजी हो जाएगा, कैप्टन विल्किंसन। आपको ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ाने का मकसद था कि दोनों के चीज़ों का आप लिंक कीजिए और समझ सकते हैं कि 1831 से 32 या 33 के आसपास कौन सा अधिकारी था? तो कैप्टन विल्किंसन था। ये जो थे कलकत्ता में रहते थे, यहीं पे जो गंगा नारायण के सिर को काटकर वो चेतन सिंह जो थे उसको सिर काट के भेज दिया गया था। तो ये वाला जो है सो फिर उसको इनाम स्वरूप भी दिया गया, उपाधि भी दिया गया था। भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया? तो देखिए किस सेना नायक ने किया था? तो 11 का आंसर भी होगा कैप्टन विल्किंसन। तो 6 प्रश्न डायरेक्टली विल्किंसन से आया है। तो ये पूछे भी गए, आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। जेपीएससी ने खुद पीटी में पूछ रखा है। तो आप एकदम बिंदास होकर पढ़िए, ये चीज़ों के रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको याद नहीं हो जाता, चीज़ समझ में नहीं आ जाता, तब तक आप पढ़ते रहिए। फिर आपको तो क्वेश्चन देख के ही आप मारने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। इस प्रकार से भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी सेना नायक ने किया? कैप्टन विल्किंसन ने किया। क्यों किया? उस समय यही अंग्रेजों की तरफ से हेड थे। फिर यहाँ पे इसको जो सिर काट के भेजा गया था, सिर काट के कैप्टन विल्किंसन को भेजा गया था, ये कलकत्ता में रहते थे। इस प्रकार से हमारा टॉप यहाँ प्रश्न कंप्लीट होता है। आपको बता दें, अगर भूमिज विद्रोह आपको अच्छा लगा पढ़ने में और कुछ आपको हेल्प हुआ इसी प्रकार से कोल विद्रोह, तो आप जरूर हो विद्रोह देखिए। हो विद्रोह और चेरो विद्रोह एक साथ आपको बताए थे और आपको ये जो है हेल्प हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फटाफट इस बुक को कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा बुक है और बहुत अच्छा एमसीक्यू दिया है। अगर सारे आप देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपका थोड़ा सा तो बेसिक या फिर आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है झारखंड जीके, या फिर झारखंड में एग्जाम निकालना थोड़ा सा आसान हो सकता है, खास करके जेपीएससी तो बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।